नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मसाला मैजिक SSG में। तो चलिए आज हम बना के तैयार करेंगे सुपर डुपर क्रिस्पी पफ, या आप इसको पेटीज़ भी कह सकते हैं। तो जो 10 रुपये वाली जो पेटीज़ हम अक्सर खाते हैं ना चाय के साथ, तो वही हम घर पे बना के तैयार करेंगे। और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप ये पफ पेटीज़ बहुत ही आसान तरीके से घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। और इसके जो लेयर्स हैं ना बहुत ही बढ़िया तरीके से खुलेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पहले तो इसको मसाला कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी, और साथ में आटा लगा के उसकी लेयर्स कैसे लगानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 मध्यम साइज़ के जो आलू हैं उसे उबालने के लिए रख देंगे। तो 1 गिलास जितना मैंने इसके अंदर पानी डाला है, और कम से कम 3-4 विसल आने देंगे ताकि वो अंदर से अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, आलू के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, तो ओवर बॉयल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है, तो 1 से 1.5 कटोरी जितना मैदा डालेंगे। जितनी पफ पेटी आपको बनानी है ना उस हिसाब से। मैंने इतने मैदे से कम 6 पफ बना के तैयार किए थे, तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैदा है, मैंने साइड में रख लिया है, जो आगे हम यूज़ करेंगे। स्वाद अनुसार डाल देंगे इसके अंदर नमक, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे मोइन। तो मोइन के लिए मैं यहाँ पे तेल यूज़ कर रही हूँ, तो कम से कम 3 से 4 चम्मच जितना तेल इसके अंदर डाल देंगे। टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है। हमें 3 से 4 टीस्पून जितना ही ऑयल डालेंगे इसके अंदर, और टेबल स्पून है तो 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। अब मोइन अच्छे से लगा लेंगे। अच्छे से जितनी चीज़ें हमने डाली ना अच्छे से मिक्स हो जाए। जो नमक है वो हमने ना इसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं पड़ेगा। बस इसमें तरीका यही होता है कि हमें आटा सही से लगाना होता है, उसे एक अच्छा रेस्ट का टाइम देना होता है। ऑयल के बजाय ना आप बटर इस्तेमाल करेंगे तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और यदि आप घी इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा, तो आप जो चाहे वो इसके अंदर डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और आटा लगा लेंगे। तो एक साथ ही सारा पानी नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है आपको। पहले आटे को अच्छे से गीला कर लीजिए और उसके बाद इसे गूँथना स्टार्ट कर दीजिए। तो कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा इसे अच्छे से गूँथने के लिए। और जब ये इस प्रकार से बन जाए तो थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल दीजिएगा, उसके बाद वापस से इसे नीड कर लीजिएगा कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे एकदम ही सॉफ्ट सा आटा लगा के मैंने तैयार कर लिया है। अब हम हल्का सा ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये सूख ना जाए और ये मॉइस्ट ही रहे। अब हमें इसे रेस्ट के लिए छोड़ना होगा कम से कम 10 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे दीजिए ताकि जब हम इसे बेलें तो अच्छे से इसको हम बेल पाएँ, ताकि इससे क्या होता है ना उसके अंदर ग्लूटेन डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे मसाले के लिए ना सारी सामग्री मैंने तैयार करके रखी है। तो ये उबले हुए आलू है, तो ये अभी हाल तो गर्म ही है, तो गर्म में ही हम इसे छील के जल्दी जल्दी से बना लेंगे इसका मसाला। तो आप देख पा रहे होंगे आलू अच्छे से बॉयल हो चुके हैं अंदर तक, और ज़्यादा ओवर बॉयल भी नहीं हुए हैं। आपको इस तरीके से ही आलू को बॉयल करना है। तो उसका कारण क्या है ना, जब भी आप आलू को ओवर बॉयल कर लेते हो ना तो उसके अंदर चला जाता है पानी। तो पानी की वजह से मसाला जो है ना वो हल्का सा मॉइस्ट बनता है। तो जब भी हम पेटीज़ वगैरह या कुछ ऐसा फ्राई करते हैं ना तो आइदर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, या तो फिर वो ख़राब हो जाता है जो मसाला होता है ना जब हम इसको फिल करते हैं ना तब। तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये अंदर से ना सूखा हुआ है, जो आलू है ना वो अंदर पे पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इतना ही बॉईल करना है आलू को। तो अब मैं फॉर्क की सहायता से ना इसे हल्का सा मैश कर लेती हूँ। आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, या तो फिर ओवन में बना सकते हैं। और आज जो मैं बनाऊंगी ना वो फ्राई करके बनाऊंगी। तो तेल में फ्राई करके भी वैसे ही पेटीज़ बनती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, टेस्ट वैसा ही रहता है। लेकिन बस
थोड़ी सी ऑयली हो जाती है। तो यदि आपको ऑयल से खतरा है तो फिर आप अवन में या एयर फ्रायर में इसे बना सकते हैं। प्रोसेस सेम ही रहता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हल्का सा आपको बटर का ज़्यादा प्रयोग करना होगा ताकि जो परतें हैं ना वो अच्छे से खुल जाए। तो यहाँ पे एक पैन लिया है मैंने मसाला बनाने के लिए। तो 1 चम्मच जितना ऑयल डालने के बाद मैंने इसके अंदर अदरक, हरी मिर्ची जो चॉप की हुई थी और साथ में एक मध्यम साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, तो उसको हम डाल के 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना है, हल्का सा बस इसका कलर चेंज हो जाए। जो ट्रांसपेरेंट हल्की सी जो इसकी प्याज की मिठास है ना वो हमें रहने देनी है। जैसे हमें पेटीज जब हम खाते हैं तो उसमें प्याज का जो फ्लेवर आता है ना वैसा वाला टेस्ट आएगा। तो ब्राउन बिल्कुल भी नहीं होने देना है प्याज को, हल्की सी पिंक होने देना या हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ मसाले। तो नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ज़्यादा डालेंगे थोड़ा सा। और अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम मसाले को ठंडा कर लेंगे, तब तक हम लेयर्स बना लेते हैं। तो आटे को भी रेस्ट का टाइम मिल चुका था, तो 10 से 15 मिनट हो चुकी है। तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इक्वल पोर्शन में इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। कम से कम 6 बॉल्स इसके बन के तैयार हो जाएंगे। और एक ही बारी में ना आप बहुत सारी पेटीज़ बना के तैयार कर सकते हैं। जैसे जो मार्केट में मिलती है ना तो उसमें मतलब बटर तो वो लोग नहीं यूज़ करते पेस्ट्री बना मतलब पैटीज़ बनाने के लिए, डालडा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे ना मतलब पैलेट पे चिपक जाता है, जब भी हम पेटीज़ वगैरह कुछ खाते हैं ना तो पैलेट पे चिपक जाता है, तो वो और कुछ नहीं होता, वो डालडा होता है। तो घर पे ही आप यदि पेटीज़ बनाने का मतलब पेटीज़ खाने का जब भी मन करे तो आप घर पे बना के इसे खा सकते हैं। और इसको एक हेल्दी तरीका हो जाता है सेवन करने का। कभी भी कुछ खाने का आपको मन करे तो थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन के तैयार होती है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना मैंने ऑयल लिया है और थोड़ा सा ऑयल की मात्रा कम ज़्यादा कर लीजिएगा उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से। 1 टेबलस्पून जितना मैदा डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा स्मूथ सा पेस्ट बना है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी ही रहनी चाहिए ताकि जब हम इसे लेयर्स पे अप्लाई करें ना तो आसानी से अप्लाई हो जाए। तो ये इसको साटा कहते हैं। तो ये बन के तैयार है, इसे साइड में रख लेते हैं। अब हम एक एक करके ना सारी लेयर्स है ना उसे बेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना सारी लेयर्स को बेल के मतलब उसको साइड में रखे। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम बेलते जाएंगे, 2 लेयर्स पहले बेल लेंगे और उसके बाद ना उसे चिपका देंगे। और जैसे जैसे लेयर्स बनाते जाएंगे ना आप चिपकाते भी साथ में जाइएगा, तो उससे आपका काम ना आसान हो जाएगा। आपको ना लेयर्स को अलग से रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कहीं कोई प्लेट में आपने रख लिया और लेयर्स चिपक गई और काम ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप इस तरीके से 2 रोटी का शेप जैसा आप लेयर्स बना दीजिए और उसके बाद इसके ऊपर जो साटा है ना उसे लगा लीजिए। इस प्रकार से आपको चारों तरफ पे अच्छे से फैलाना है और इसी की वजह से ना लेयर्स अच्छे से खुल के तैयार होती है। तो अब हम इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे। आप चाहें ना तो पेटीज़ को आप ऐसे मतलब मैदा और आटा दोनों का कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, 60-40 का रेशियो भी ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे मतलब प्योर मैदे से बनाया है। अब हम इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे इस प्रकार से और ये तब तक करेंगे जब तक हमने जितने भी लेयर्स तैयार करने ना मैंने 6 लेयर्स की इस प्रकार से चिपका के तैयार किया है। आप चाहे तो 4 का भी बना सकते हैं, 6 का भी बना सकते हैं। अगर आप एक साथ ही बहुत सारे लेयर्स चिपका देते ना तो फटाफट काम हो जाता है। 6-6 के ग्रुप में भी बना के आराम से हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले 2 लेयर को चिपका लिया है। जैसे जैसे बेलती जा रही है ना वैसे लेयर चिपकाते जाएंगे ताकि हमारा जो समय है वो बचे। अब हम क्या करेंगे ना सारी लेयर्स तो मैंने चिपका दी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दोनों तरफ पे इक्वल आटा लगा देंगे, हल्का सा स्प्रेड करना है आटे को ताकि ये चिपके नहीं सरफेस पे और इसे बेल लेंगे। तो हल्का सा आपको इसको फैलाना है, मतलब जितने साइज़ में आपने रोटियां बनाई ना उसका शेप दिया था
उससे डबल साइज़ में आपको इसे फैला देना है। और उसके बाद हम इसमें कट्स लगाएंगे। तो जो चारों तरफ जो आपको बॉर्डर दिख रहा है ना, तो उसको हमें निकालना है ताकि जो लेयर्स हम बनाएंगे ना तो वो आराम से खुल पाए। तो उसकी वजह से ही हमें यहाँ पे साइड्स में जितने भी किनारे हैं ना, वहाँ पे चाकू की सहायता से कट लगा के उसको रिमूव कर दीजिए। और वो आप उसको बाद में किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो उसको समोसा बनाने में यूज़ कर लिया था। और आप ऐसे ही फ्राई कर लोगे तो आप उसको चाय के साथ नाश्ते खाने के लिए भी फ्राई करके उसको स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम सीधी लाइन खींच के इसको कट लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 कट्स लगाई थी, तो इसकी 4 लेयर्स बन के तैयार हुई है। तो अब हम क्या करेंगे ना, एक लेयर को एक एक के ऊपर लगाते के जो पाइल अप कर देंगे। तो आप जैसा देख पा रहे हैं ना, वैसे आपको एक के ऊपर एक इसे रखते जाना है। तो आप कोशिश कीजिएगा एक ही साइज़ में आप कट लगाएं, और ना भी लगाएं ना तो भी आप जब इसे बेलेंगे ना तो वो एक ही साइज़ में हो जाएगी। तो अब हल्के हाथों से आपको इसे बेलना है। इसे बेलन के सहायता से चारों तरफ पे घुमा लीजिएगा, और जितना ये साइज़ में है ना उससे आपको हल्का सा ज़्यादा इसे साइज़ में करना है। तो मैंने यहाँ पे ना बीच में कट लगा लिया ताकि मैं इसको अच्छे से पतला कर पाऊँ। तो आप यहाँ पे लेयर्स को देख पा रहे होंगे। तो आपको इतना ही बेल के इसे छोड़ देना है, हल्का सा बस ये फैलना चाहिए ताकि जब हम फोल्ड करें ना तो आसानी हो जाए। पतला क्यों करना है, तो जब हम फ्राई करेंगे ना तो वैसे ही वो फूल के उसके लेयर्स बाहर आएगी। तो हमें उसे इस वजह से इसे हल्का सा पतला करेंगे तो ज़्यादा पेटीज़ बन के तैयार होंगी, ज़्यादा हम कट्स लगा पाएंगे उसके ऊपर। आपको इसे इस प्रकार से फोल्ड करते जाना है और चाकू की सहायता से कट्स लगाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ कितने कट्स लगाए हैं और कितनी पेटीज़ बन के तैयार होंगी 1.5 कटोरी मैदे से। तो इससे क्या होता है ना, आपको एक आइडिया लग जाता है कि कितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल था। आप जब भी मन चाहे ना तब आप बना सकते हैं, और आपको शेप अलग बनानी है ना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हमने कट्स तो लगा लिए, अब इसे हल्का सा बेल लेंगे। जैसे मैंने कहा है, क्योंकि लेयर्स तेल में जाके खुलती है ना, इसलिए हमें इसे बेलना ज़रूरी है। बेलने के बाद हम इसके ऊपर पानी लगाएंगे ताकि जो मसाला है ना वो अच्छे से चिपक जाए, और जब हम फोल्ड करें तो वो भी उसके जो किनारे होते हैं ना वो भी चिपकना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम तेल में फ्राई करने के लिए डालेंगे तो हो सकता है किनारे खुल जाए और ऑयल उसके अंदर चला जाए या मसाला बाहर तेल में आ जाए। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना हो सके उतना जो पानी है ना उसके अंदर आप थोड़ा सा मैदा डाल के उसका घोल भी बना सकते हैं, या ऐसे ही पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको उसे अच्छे से सील करना होगा। जब भी आप पेटीज़ बनाते हैं ना तो मसाला अच्छे से दब के अंदर पे सेट होना चाहिए।